एक्सपर्ट्स का इस भूकंप को लेकर क्या कुछ कहना है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहाँ से रिस्पांस आए हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है। तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफ़ी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में। कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं, उनको फील हुआ है। और प्रणय उपाध्याय का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, नेपाल से हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं। लगातार इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। 6.2 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर ये भीषण भूकंप आया है। प्रणय, आप भी जानते हैं कि भूकंप तो आ जाता है लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक्स का खतरा बना रहता है, और ये जो आफ्टर शॉक्स का खतरा है ये अभी बरकरार है, बना हुआ है। बेहद तीव्र जिसे कहा जाए कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। बिल्कुल शुभना, आपने एकदम ठीक कहा। और ये जो आफ्टर शॉक्स हैं कई बार ये देखने को आया है। और मैं आपको मैं बता दूं कि जब टर्की के अंदर भूकंप आया था, मैं वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद था, और उस दौरान भी क्योंकि फरवरी में ही वो भीषण भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक आफ्टर शॉक्स के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। क्योंकि कई बार जो इनिशियल भूकंप के कारण क्रैक्स आते हैं वो आफ्टर शॉक्स के कारण और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। कई इमारतों के अंदर, कई इमारतें जो हैं वो भूकंप के कारण केवल उनके अंदर दरारें आती हैं, लेकिन आफ्टर शॉक्स जो हैं वो उन्हें जमींदोज कर देते हैं। और यही खतरा होता है खास तौर पर ऐसे भूकंप के अंदर। हमने नेपाल के अंदर 2015 का जो भूकंप आया था उस समय भी देखा था कि बहुत सारा जो नुकसान है जानमाल का वो आफ्टर शॉक से कारण हुआ था। और अभी कुछ देर पहले भी 3.6 की रिक्टर स्केल पर तीव्रता का जो आफ्टर शॉक है वो आया है। और लगातार जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि महज 2 घंटे या 3 घंटे के दायरे के अंदर लगातार एक छोटे से इलाके के अंदर भूकंप आए हैं। ये वो जगह है जहां से एपिसेंटर था इस भूकंप का। और इसीलिए ये देखा जाए अगर आप पूरा इंडियन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच का फॉल्ट लाइन देखें तो ये पूरा फॉल्ट लाइन ऐसा लगता है कि आज सुबह से एक्टिव है और कई जगहों के ऊपर भूकंप आए हैं। केवल नेपाल में काठमांडू में भूकंप नहीं है बल्कि असम में कार्बी आंगलोंग के रीजन के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान से लेकर असम में के इलाके तक ये जो भूकंप के झटके हैं ये महसूस किए गए हैं। हर थोड़ी देर के ऊपर कहीं ना कहीं भूकंप आया है। और जो हम जोन मैप बता रहे हैं, इस जोन मैप के अंदर भी ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है हम भारत के लिहाज से, ये जो सीमावर्ती इलाका है ये जोन 4 और जोन 5 के लिहाज से संवेदनशील है। जी शुभ। बिल्कुल, और ये रंगीन नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं और रंगों के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर ज्यादा खतरा है। जोन वाइज हमने इसको बांटा है। ग्राफिक्स में बेहद साफ तरीके से आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अंजलि का मैं रुख फटाफट कर लेती हूं। अंजलि, क्या अपडेट आपके पास मिल रहा है? जिस तरीके से इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि जानमाल का बड़ा नुकसान नेपाल में हुआ है इस भूकंप के चलते। जी देखिए, बिल्कुल इन तस्वीरों को देखकर ज़रूर सिहर उठते हैं और 2015 की जो भूकंप आया था नेपाल में उसकी तस्वीरें भी ताज़ा हो जाती हैं जहन में। लेकिन इसके साथ जिस तरह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों की हम बात कर रहे थे तो वहाँ भी काफ़ी तीव्र झटके जो है महसूस किए गए। इस समय कनॉट प्लेस एरिया में हम मौजूद हैं जहाँ पर आसपास काफ़ी दफ्तर हैं, मार्केट एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ का वक्त था। कुछ एक लोग भी हैं जो उस समय दफ्तर से निकल पड़े थे। आप LIC में काम करते हैं? यस मैम, मैं LIC में एजेंट हूँ और हमारे ऑफिस में जब हम बैठे होते पानी का गिलास ऐसे था और वो चेयर पे बैठे तो कंपन महसूस होती है। हम देख रहे थे कैसे है, तो इतना जब हमने अपना लाइव देखा मोबाइल पर तो 5 पॉइंट कुछ की तीव्रता से भूकंप के मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे तो फर्स्ट से नीचे आए तो हमारे साथ में हिमालय हाउस है, हिमालय हाउस से भी जो लोग थे वो सारे बाहर ही निकल कर, और इतनी हम तो गिनीमत करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तीव्रता आई और भूकंप के झटके तो हमने महसूस किया पर कोई जान मान की हानि नहीं हुई। तो देखिए, जाहिर सी बात है लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं और जाहिर सी बात है झटके काफी तीव्र महसूस किए गए जब अफरा तफरी में लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका इस अपडेट का। और